दोस्तों नमस्कार, मैं ओम कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सीटेट का जो रिजल्ट है कब आएगा। आंसर की से संबंधित पिछला वीडियो मैंने डाला था और ये बताया था कि आपका जो आंसर की है वो 14 फरवरी तक आ जाएगा और वो सीबीएसई ने 14 फरवरी को आप सबके सामने प्रोविजनल आंसर की जारी किया। अब बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए देखते हैं फाइनल रिजल्ट कब आता है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए, उसके बाद जो है जो ये असमंजस की घड़ी है वो छटे, जो टेंशन है वो खत्म हो। तो चलिए दोस्तों इसी पे हम बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उसके रिजल्ट के बारे में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एग्जाम जो है आपको 28 दिसंबर से 7 फरवरी 2023 तक हुआ। 28 दिसंबर से 7 फरवरी 2023 तक एग्जाम हुआ था। दोस्तों सीबीएसई ने अपना प्रोविजनल आंसर की 14 फरवरी 2023 को जारी किया। उसके बाद आप देखेंगे चैलेंज करने की तिथि थी, जिस क्वेश्चन पे आपत्ति था उसके लिए उन्होंने जो डेट दिया था वो 17/2/23 को 2023 तक का डेट दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट 9 मार्च को आया था। एग्जाम होने के बाद ये टोटल 45 दिन लगे थे, 45 दिन लगे थे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की 17/2/2023 को आया है। अब रिजल्ट जो है संभावित ये तिथि है कि आपका 1 मार्च से 9 मार्च के बीच में आने की संभावना है। ये तिथि बढ़ भी सकती है, ये संभावित तिथि है। आप ऐसे अगर मान के चले तो 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि सीटेट के नोटिफिकेशन में स्पेशल मेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि हो सकता है, देखिए बहुत सारे लोग हैं कि मेरा 90 है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद घट जाएगा, तो ये संभावना बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। तो सीबीएसई जो है ये अभी तक क्लियर नहीं किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन किस पैमाने पे करेंगे और किस आधार पे करेंगे, किस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अभी आप उस चीज को ना देखें कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा और किस तरह के तरीके से होगा। हम लोग को देखना अभी ये है कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अपनाता है। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ये फाइनल आंसर की जारी करती है, या हो सकता है कि डायरेक्ट ये रिजल्ट जारी करे। तो उससे पहले हम देखेंगे रिजल्ट अगर जारी करता है तो आपको जो है ये समय तकरीबन जो है 1 मार्च से लेके 9 मार्च, या आप ऐसा मान के चले कि 15 मार्च के अंदर तक ये रिजल्ट आने की संभावना है। दोस्तों बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तब क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। जब फाइनल आंसर की आएगा तो देखेंगे कहीं कहीं जो आंसर की में 1 और 2 दिया गया है, और कहीं कहीं देखेंगे खासतौर से ईवीएस में 9 नंबर दिया गया है। तो ये आप जान लीजिए कि ये जो 2 नंबर दिए गए हैं तो इसके मार्क्स ऐड हो सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं के पास किन्हीं का मार्क्स 90 है, किन्हीं का मार्क्स 90 है, तो ये 2 नंबर एक 3 नंबर जुड़ जाएंगे तो ये इनके 93 हो जाएंगे। आप देखेंगे तकरीबन जितने भी लोग हैं जिनमें आंसर की, जिस शिफ्ट में आंसर की का दिक्कत हो रहा है, तो वहां अगर इस टाइप का आंसर की है तो उनको वेटेज मिल जाएगा। अब कुछ हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपको नॉर्मलाइजेशन पे। तो नॉर्मलाइजेशन में ये संभावना नहीं है कि नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, ये क्लियर नहीं किया है, क्योंकि सीबीएसई अपने पैमाने को अभी तक किस पैमाने पे लेगा ये बताया नहीं है कि हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन ये संभावना जरूर है कि जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम जो है तकरीबन 28 दिसंबर से स्टार्ट होके 7 फरवरी तक हुआ है। इसमें यह हो सकता है
कि जिस शिफ्ट में टफ एग्जाम हुआ है, कठिन पेपर आए थे, और किसी शिफ्ट में सरल पेपर आए थे, आसान पेपर आए थे, तो वहां ये कर सकता है, वहां कठिन आया था वहां कुछ मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। जनरली नॉर्मलाइजेशन का यही तरीका है। कुछ पैमाना होता है जो विभिन्न आयोग जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनका अलग अलग पैमाना होता है। तो सीबीएसई शायद इस पैमानों को अपनाए। तो हम देखते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो इसमें आपके रिजल्ट आने में विलंब हो सकती है, क्योंकि चैलेंज की तिथि खत्म हो चुकी है। आज 20 तारीख है आपका, तो 20 तारीख है। अब उसके बाद आपका जो समय बचता है ये नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो उनको समय लगेगा। तो तकरीबन हम देखें तो ये 1 सप्ताह का समय लिया आंसर प्रोविजनल आंसर की जारी करने में। अब जो समय है आपका, क्योंकि ये डेट खत्म हो चुका है चैलेंज का, अब इसमें मान लीजिए कुछ लोगों ने तो किया ही होगा, और संख्या अच्छा खासा होगा इसमें, तो उसमें समय लग सकता है। अब सीबीएसई ये कर सकता है कि फाइनल आंसर की ना जारी करके डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दे। तो ये संभावना पिछले बार भी देखी गई थी कि डायरेक्ट उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। तो यहाँ भी ये संभावना बन सकती है कि आपको फाइनल आंसर की जारी ना करके आपका डायरेक्ट रिजल्ट दे दे। तो ये संभावना है कि आपको 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, ये संभावित तिथि मेरे द्वारा दी गई है। सीबीएसई ने ऐसा कोई संभावित तिथि नहीं दी है, लेकिन ये अनुमान मैं इस आधार पर लगा रहा हूं क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था वो टोटल फाइनल रिजल्ट बनने में 45 दिन का समय लगा था। जब से एग्जाम हुआ तब से और ये रिजल्ट आया तब से, तो 45 दिनों का समय लगा था। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15 मार्च के आसपास लगभग 30 से 35 दिनों का समय होता है, और ये काफी लंबा समय होता है। तो ये संभावना आप मान के चलिए कि आपको 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अगर सीबीएसई इसके लिए फाइनल आंसर की जारी करता है तो फाइनल रिजल्ट में आपको कुछ और समय लगेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाते चलूं, जो नॉर्मलाइजेशन की बात है उस पे सीबीएसई ने अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें कहीं कहीं 1 और 2 ऑप्शन मान रहा है, कहीं कहीं ये 9 आ रहा है। तो ये है क्या? ये क्लियर सीबीएसई ने नहीं किया है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ले रहा है तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो आप समझ जाइए ये ऑप्शन जितना भी गलत होगा, जिस शिफ्ट में भी एग्जाम हुए हैं उन सभी व्यक्ति जो शिफ्ट में बैठे हैं एग्जाम दिए हैं उन सबको ये वेटेज मिलेगा। तो आप मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि किसी का 90 है और ये 3 ऑप्शन उनके शिफ्ट में गलत है, तो 3 नंबर इंक्रीज होंगे ना कि डिक्रीज होंगे। तो याद रखिएगा और ये जरूर देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो हल्ला है ये अभी तक सीबीएसई ने कुछ नहीं किया है। अभी तक अपनी उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, आयोग के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिल पाया है।